माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हम हैं मुजफ्फरनगर के कुटबी गांव में। ये गांव 2013 के दंगों में भी प्रभावित रहा और संजीव बालियान जो बीजेपी के सांसद हैं और फिलहाल उन्हें टिकट भी मिल चुका है बीजेपी से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। उनका ही ये गांव है, पैतृक गांव। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस समय एक चौपाल पर। बाबूजी, ये बताइए कि अब का माहौल क्या है चुनाव का? यहाँ तो कुल संजीव है भाई, आस पास कुछ सारे वो संजीव है आस पास के गांवों में, और संजीव भी ठीक है और हमारा इस तरह अच्छा हमें मिलन भी नहीं कोई। और चौधरी साहब? हमारे दुख सुख में भी सब रहे। और उनकी चौधरी साहब की क्या कहेंगे? अजय चौधरी साहब तो हमें क्या लेना देना है, वो तो दूर है, वो तो हम नहीं जानता। संजीव को हम जाने और हमारे दुख सुख में आवे। आपने भी कुछ सोच रखा है? नहीं, बस सोच क्या है, तो जो कर इन्होंने बता दिया वही है यहाँ से। चौधरी साहब का पत्ता साहब? हाँ, हमारे यहाँ तो है, और का हमें क्या पता। अच्छा, यहाँ पर जो युवा हैं, आप लोगों को जानना चाहेंगे संजीव बालियान चॉइस क्यों? ऐसा है जी, संजीव बालियान जी चॉइस इसलिए है, एक तो हम युवाओं की पहचान है, वो मेन चीज़ है। जितने भी हम यहाँ पे हमारे गांव में नए नए जिम भी खुल रहे हैं, सब उनकी देन है। विकास हो रहा है बहुत सारा। हम दूर कहाँ जाएंगे बताओ, चौधरी साहब के पास कहाँ जाएंगे हम? चौधरी साहब मिलते नहीं क्या? नहीं, चौधरी साहब कभी आते ही नहीं गांव में। आज तक तो हम भी इतने बड़े हो गए यहाँ तक, लेकिन हमने कभी देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर कभी आगे। तो आपको बता दें कि चौधरी साहब से मतलब यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह से है, जो आरएलडी के मुखिया हैं और मुजफ्फरनगर से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हमारी तो भावनाओं की कदर हमारे संजीव बालियान जी करे। चौधरी साहब को कहाँ ढूंढन जाके हम छपरली उसमें आदमी को क्या चाहिए? अगर कोई दिक्कत हो तो आदमी में अपने मंत्री के पास जाएगा। अगर हमें कोई दिक्कत है तो हमारा मंत्री है, हम उसके पास जाएंगे तो हमारा पूरा काम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। में तुरंत आ जा खड़े हो जावे, तुरंत हमारे दुख सुख में आवाज दे तो तुरंत मंत्री जी यहाँ पे। अब चौधरी साहब को कहाँ ढूंढा गया हम? अच्छा, जहाँ तक वोट देने की बात है तो क्या मानते क्या है, कैसा आदमी चुनते हैं? सही आदमी चुनते हैं जी। जैसे मोदी सही आदमी है, देश के लिए आज सही कर रहे हैं, और हमारे संजीव बालियान है, ये बहुत बढ़िया है जी। हमारे परिवार के है, हमारे घर के है जी। लेकिन गन्ना किसान तो नाराज भी है ना, मोदी से नाराज है? नहीं, नाराज नहीं है। हमारे यहाँ 3 साल तक पेमेंट नहीं होता मिल का। जब सब मंत्री संजीव बालियान बने थे, तुरंत सारा भुगतान करवा दिया था। तीसरे साल की बात है ना, यहाँ भूख मरी आ रही थी हमारे यहाँ तो, गन्ना किसानों की भी। तो अभी हाल ही में जो पेमेंट बकाया थे 14 दिन में पेमेंट हो रहा है? पेमेंट तो हो रहा है जी, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है पेमेंट तो। हाँ जी, नहीं जो मान लिया रुक भी रहा पेमेंट, फिर भी उसे मिल जल्दी कर रहा है जी पेमेंट को। हो भी जा थोड़ी बहुत लेट लतीफ। दावे बहुत हो रहे हैं कि अब की बार चौधरी अजीत सिंह जो हैं वो मुजफ्फरनगर से रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। देखिए सर, अगर मंत्री जी संजीव बालियान की बात करें तो हिंदुस्तान के एकमात्र सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद और पिछले 4 साल में अपनी लोकसभा के हर गांव का दौरा किया है, हर सुख दुख में अपनी जनता के बीच रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें तो मुजफ्फरनगर को चाहे एनसीआर में शामिल करवाना हो, रेलवे का विद्युतीकरण हो, बिजली की समस्या हो, नए नए बिजली घर जो है हर क्षेत्र में कम से कम 30-35 नए बिजली घरों की स्थापना, सड़कों का आप देख सकते हो, कोई रोड ऐसी नहीं है जिस पर। एक दर्द है, एक दर्द ये है कि वो केंद्रीय मंत्री थे केंद्र सरकार में और उनको रिप्लेस किया गया सत्यपाल सिंह से। नहीं, इसे दर्द नहीं आप कह सकते, वो तो भाजपा की कोर कमेटी का डिसीजन है, जो देश चलाने वाले हैं। परफॉर्मेंस तो अच्छी थी ना? परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, हो सकता है कुछ पार्टी लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे कोई कारण रहे होंगे। कोई अफसोस भी होता है कि मंत्री थे, मंत्री पद से फिर हट गए? कोई दिक्कत नहीं रही यहाँ तो, गाँव में बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, सबसे अच्छे रहे। यहाँ से कोई जाना भी नहीं था, कह लगे कि भाई मंत्री यहाँ गांव में, और वो गांव का मंत्री होकर गांव में आकर देखे, सब चीज़ देखे, दुख सुख में भी आवे। हमारे गांव में गन्ने का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी भी चॉइस संजीव बालियान? संजीव बालियान आपकी भी चॉइस। इधर से और बात करेंगे, 1 मिनट अभी आते हैं आपके पास। ये बताइए कि चौधरी अजीत सिंह के जो पिताजी थे चौधरी चरण सिंह जी, वो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है क्या? अब माहौल बदल गया, अब तो संजीव बालियान बस। तो यहाँ से अब की बार उनको कोई तवज्जो नहीं देनी है? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं की। तो चौधरी साहब यहाँ से खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे। पक्का? पक्का जी। लो जी, क्यों जी, आप भी चौधरी साहब को खाली हाथ भेजोगे? हम तो नहीं गाय बछड़े छुटवा दो, हमें रखवाड़ करवा दी। ये तो दर्द वाली बात कह दी आपने।
बालियान जी से नहीं कहा? क्या है सबसे बड़ी समस्या गाँव वो किसानों को तो कहाँ बनेगी कहीं इसी मुद्दे पे चौधरी अजीत सिंह दाव न खेल जाएं। हाँ हाँ हो सके किसानों ये नई बात कह दी। क्यों जी? हाँ जी सर, अजी ऐसा है, मुद्दे तो राहुल लड़के भी बतेरे, पर चोर है, पूरा देश खाएगा, बेच का खाएगा। ये बताओ आज तक का 5 साल में देश की कहाँ स्थिति है? अब ये बताओ, देश का सीना 36 ऐसी चोरी हो रही है मोदी जी का, उसमें घर में घुस कर पाकिस्तान को हला दिया, हाथ जोड़ते फिर रहा है इमरान खान। नहीं, या किसकी बदौलत? लेकिन वो लोग क्या, उन लोगों को क्या कहेंगे जो सबूत मांगते हैं? सबूत तो ये तो पब्लिक है जी, कभी किसी की नहीं हो सकी। मतलब उसे सबूत क्या दे? सबूत तो राम ने भी मांग लिया था सीता थे, सबूत की क्या इच्छा करे? ये बताओ, वो तो पापी आदमी, राहुल तो चोर आदमी। बहुत जो प्राचीन काल की एक नजीर दी है। आपकी चॉइस क्या है? संजीव बालियान। तो चॉइस आपके लिए कुछ नहीं बचा के रखा है? चौधरी साहब ने तो बेच दिए। चौधरी साहब का क्या है? चौधरी साहब तो वहाँ अखिलेश के पास जा लिए। कभी चौधरी चरण सिंह थे, पूरे भारत में उनकी सीट थी, अब क्या रहा चौधरी साहब के पास? दो। अच्छा ये बताओ बाबा कि अब जैसे, अरे कुछ तो बता दो। 11 तारीख बताओ गया था। आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? 11 तारीख बताओ तो अच्छा 11 तारीख की खुद बता देंगे। 11 तारीख? हाँ 11 तारीख में। अभी पत्ते नहीं खोलेंगे? नहीं, पत्ते नहीं खोलते। संजीव बालियान। लेकिन आपने तो बोल दिया, आप भी कुछ सोच रखे हैं? हमारे संजीव बालियान जी, और उसके अलावा किसी को कुछ नहीं। ये गांव है संजीव बालियान का, और लाजमी है कि उनके प्रति जो सहानुभूति है वो भी होगी। और भी इधर भी कुछ युवा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो चचा ही ठीक है जी, चचा ही बढ़िया हमारा तो। चचा बढ़िया? हाँ, संजीव बालियान। तो आपके लिए कुछ नहीं? नहीं भाई, एक ही है यहाँ तो, आगे पीछे जो है। हम तो चौधरी को जानते भी नहीं, कहाँ है कौन नहीं। बाबा था, वो था जो था राज उसका। अब तो चौधरी तो कुछ नहीं, 3 सीट पर बिक गया है, क्या वो आदमी, उस आदमी कुछ नहीं मानते। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो चौधरी चरण सिंह की विरासत थी वो 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। गठबंधन के साथ मोदी से लड़ने आए, लेकिन कम से कम इस गांव में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, यहाँ पर उनको समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। मुजफ्फरनगर का तावली गाँव, और ये एक चाय की दुकान के पास सारे लोग बैठे हुए हैं। चुनावी मूड क्या है? अजी यहाँ तो सब उसे देंगे, गठबंधन को वोट, गठबंधन को वोट देंगे सब। और ऐसे संजीव बालियान को जो पड़ोसी है आपका? इसे नहीं हम देंगे, हम नहीं देंगे वोट। जी किसे देंगे वोट? बता था हमने अजीत को देंगे, संजीव बालियान को वोट दिवारे, हमारा करता तो है नहीं कुछ भी हो, कोई काम नहीं किया, कोई नहीं, पड़ोसी होते हुए नहीं किया। जब लोग कहने लगा कहना मुसलमानों को तो करता ही नहीं। अरे ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, इसीलिए वोट नहीं देंगे। हाँ अगर काम करे हमारे तो क्या एतराज था, हमें कोई एतराज नहीं था भाई, चिक पड़ता ही नहीं तो क्या करें। तो आप तो थोड़े दूर के रहने वाले हैं पुरका जी के, आप किसे वोट देंगे? गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ? हाँ बिल्कुल साथ हैं, खुल के? हाँ खुल के, वैसे नहीं खुल के, सही है। अजीत सिंह को ही वोट देंगे? अजीत सिंह को बिल्कुल, हम तो बता देगा, मगर उसे बिल्कुल नहीं, उसी के साथ हम। और ये जो बाकी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आए हैं? कांग्रेस वाले आए, कांग्रेस की मतलब जो कांग्रेस के, कांग्रेस को देंगे, हम तो उसी के साथ हैं। तो कांग्रेस वाले भी हैं कोई? आप हैं कांग्रेस के साथ क्या? सब अजीत के हैं? अजीत के अलावा किसी को और वोट नहीं देंगे, गाँव पूरा गाँव अजीत का। लेकिन आप तो युवा हैं, आपने कुछ सोच रखा है अलग? अजीत सिंह को, अजीत को ही देंगे वोट। और पड़ोसी हैं तुम्हारे संजीव, सब अजीत को देंगे वोट। संजीव बालियान को नहीं देंगे? नहीं देंगे। वजह तो यही बतेरी जाटों की सड़क बना दी, हमारी सीम में आकर छोड़ दी, वो से फालतू क्या वजह होगी? आपकी सड़क नहीं बनाई? नहीं बनाई, वो जाकर देख लो, गड्ढे पड़े। तो इसी बात से नाराजगी है? बिल्कुल पक्की नाराजगी। संजीव बालियान के ये पड़ोसी हैं, गांव के पड़ोसी, आपने क्या मूड बनाया है? हाँ वो उन्हीं का ही है, अजीत सिंह का ही। अजीत सिंह को ही देंगे? खुले होके? भाई इस गांव में खुली वोट है अजीत सिंह की, और दूसरी की है नहीं किसी की भी, ना कांग्रेस है ना कोई, बस अजीत सिंह है यहाँ। और अजीत सिंह ही यहाँ लोगों के काम आते हैं। जो भी जाता है अजीत सिंह के पास, वो हारी में, गिरी में, मरने में, जीने में, ब्याह में, शादी में, कर्ज लेने देने में, यहाँ तक कि जब आपसी रंजिश पैदा हो जाती है हिंदू मुसलमानों की, तो वही शख्स एक आता है यहाँ, भाईचारा करो,
आपस में प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, जो हो गया उसे माफ़ करो। एक हिंदू मुस्लिम जाति में उसने अकेले ने खड़े होकर के यहाँ आपसी समझौता कराया था, उससे बढ़ के और कोई आदमी हमें यहाँ नज़र नहीं आता। आपके पास भी नहीं आते? नहीं आते। पूरा विकास जितना भी है वो सारा का सारा विकास हमसे दूर रखा है, इसलिए हम कैसे वोट दे देंगे सर? विकास का कोई भी काम हमारे किसी भी गांव में उसने नहीं कराया, तो कैसे वोट दे देंगे? मूड नहीं बना रखा हूँ। कैसे बना लेंगे जब 5 साल हो गए उन्हें करते और 5 साल से बकते बकते उनको कुछ भी आज तक कहा नहीं आपने पड़ोसी हो तब भी काम नहीं? हमने बहुत कुछ किया, काम करवाने के लिए भी कहा, ऐसी कुछ बात नहीं, हमारी कोई नहीं, बहुत हमारा कम जो करीबी है वो भी रघुवंशी है, हम भी रघुवंशी हैं, लेकिन हमारा काम कराने के लिए क्या उसके रघुवंशी वाला फार्मूला कहाँ से फिट किया? ये तो रघुवंशी वाला फार्मूला तो है भी है, रघुवंशी हैं सब हम। अच्छा, हाँ, आपस में एक ही है, एक ही हैं सब। यो हमारे गोद का है, हमारे गोद का जाट भी है और रघुवंशी भी है, तब भी उसको वोट नहीं देंगे। वोट इस वजह से देने के चूंकि उसने हमारा होते हुए भी हमारा काम नहीं किया, तो हम कैसे वोट देंगे उसे? ये देखो भाई, हमारा होते हुए भी जब उसने हमारा काम नहीं किया, पुरखों के ताल्लुकात थे वो सब वो बुला दिए उसने, सब बुला दिए, वो सब बुला दिया। पुरखों के ताल्लुकात में हमारा कोई उसने साथ नहीं दिया किसी भी किस्म से। वजह क्या है इतनी नाराजगी की? क्या वो बातचीत नहीं करते धर्म अलग होने की वजह से? वे आए नहीं यहाँ, ना कोई ऐसी बात हुई, धर्म वरम की कोई बात नहीं, धर्म वाली बात। ये धर्म की कोई बात नहीं है। देखो, जब किसी को परेशानी होती है, आप सब लोग उनके पुराने हैं, पुरखों से जमाने से आपसे रिश्ते हैं। नहीं, पुराने रिश्ते हैं, रिश्ते की जगह है, लेकिन जब कोई मरता गलता, प्यार शादी वगैरह या कोई कुछ काम होता है, उसकी हुकूमत है, उस अपनी हुकूमत के होने के बावजूद वो इस गांव की खबरगिरी नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? देखो, वो पड़ोसी है हमारा, सब कुछ है, हम उसको पकड़ कर भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो पकड़ में भी नहीं आ रहे। इस हुकूमत में आने के बाद में वो पकड़ से भी बाहर है। आपकी भी बाबा नाराजगी है? सबकी है भाई, यहाँ का सबकी है। क्या आपकी क्या नाराजगी है? सारी नाराजगी है। हाँ। आप भी नहीं देंगे वोट? नहीं, अपने पड़ोस वाले को वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देना। पड़ोस किसका? ये मूड है यहाँ का, जनता का मूड है, तो तय कर रखा है कि वोट जो है चौधरी अजीत सिंह को देंगे। वो बात अलग है कि पड़ोसी इनके संजीव बालियान हैं, लेकिन वो इनके काम नहीं आते और ना ही इनसे जो रिश्ते हैं, सदियों पुराने जो रिश्ते हैं, पुरखों के जो रिश्ते हैं, उनको भी नहीं निभाते। इसलिए तय कर रखा है कि वोट केवल गठबंधन के प्रत्याशी अजीत सिंह को देंगे। समय एक शुगर मिल में हमें और बहुत सारे हैं गन्ना किसान। जो सरकार ने वादे किए गन्ना किसानों से, वो कितने पूरे हुए और इस बार चुनाव में मूड क्या है, माहौल क्या है, ये जानते हैं। आप ये बताइए कि गन्ना किसानों से जो वादे किए सरकार ने, पेमेंट मिल रहा है? पेमेंट तो मिल रहा है, पर 14 दिन में तो मिल नहीं रहा। 14 दिन में नहीं मिल रहा? मिल रहा है पेमेंट? मिल रहा है, मिल तो रहा। 14 दिन में नहीं मिल रहा? नहीं, 14 दिन में नहीं मिल रहा। अच्छा, तो अगली बार मन क्या बना रखा है, क्या मन बना रखा है इलेक्शन में? इलेक्शन में वही है, मोदी को देंगे वोट। तो मोदी को मिलेगी, मोदी को मिलेगी। और हम चौधरी साहब को नहीं देंगे वोट? नहीं, मोदी को देंगे। चौधरी साहब को नहीं देंगे? अरे नहीं, मिलेगी तो सबको, पर मोदी का ज्यादा में आया। मोदी को ज्यादा देंगे? हाँ, मोदी को ज्यादा मिलेगी और तो सबको। तो ये गन्ना किसान है वो खुश हैं क्या मोदी से? हाँ जी, मोदी से खुश हैं, मोदी सरकार से खुश हैं। मोदी सरकार आनी चाहिए, बहुत कुछ करा है और नौजवानों के लिए भी। उसके बाद चौधरी साहब का कोई खेल नहीं जी, हमने चौधरी साहब है जी, अपना मोदी आना चाहिए जी। वो अलग बात है, मोदी की सरकार आनी चाहिए जी। वो अलग बात है। अलग बात क्या? अलग बात ये है, वे लड़ रहे हैं, सीट है उनकी, भाई लड़ो, लेकिन ऊपर सरकार है मोदी की आनी चाहिए। जो है मोदी को। हाँ जी, बिल्कुल जाएगी। तो अच्छा, ये नहीं लगता कि वो एक समय किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे हैं? हाँ, नहीं जी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता जी। ताऊ आप बताओ, कोई फर्क पड़ता है? चौधरी चरण सिंह के जो बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे हम तो मोदी को देंगे भैया, मोदी को ही वोट देंगे। गन्ना किसान खुश है अब मोदी से? मुझे सबका क्या पता, मुझे अपना पता। हाँ, मोदी को देंगे। चौधरी साहब को नहीं, हम नहीं देंगे। नाराजगी किस बात को लेके? नहीं, हमें मोदी अच्छा लगे, ठीक काम करा। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह अच्छे नहीं लगते ना? अच्छे लगते तो सही ना देते। हाँ, मोदी को देंगे। आपके सुख दुख में साथ नहीं है? अरे जब यहाँ जब तक बनानी दुख सुख में कहाँ से साथ आ गया वो, उसका बाप था बढ़िया आदमी,
उसे देते वोट। नहीं, उनका पिताजी भी नहीं जिता के भेजा था मुजफ्फरनगर तो उनका पिताजी भी नहीं भेजा था। उन्होंने तो ये कहा था मैं घर छोड़ के घेर में गया था, मेरा घर ही बढ़िया था। उठा के देख लो हिस्सा, उसके पिताजी नहीं जीतते थे। इसलिए आप मोदी को ही वोट करेंगे? देंगे मोदी को, वोट मिलेगी जी। बच्चा मोदी को देगा। अजीत सिंह का कोई खेल नहीं। श्रीमान, आपके चैनल को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारी जानकारी लेने आए। हमारे इस संविधान के अंदर और जितने नेता हैं, मोदी के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है ही नहीं, पहली बात। लेकिन यहाँ से जो किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में ये कहना है कि वो कभी स्थिर रहे ही नहीं। स्थिर नहीं रहे इसलिए वोट नहीं देंगे चौधरी साहब को? चौधरी साहब के वोटर हम तो अजीत सिंह जीतोगा 100%। लो जी, ये तो कह रहे हैं अजीत सिंह जीतेंगे 100% जीतोगा। नहीं जीतने का ना, अजीत सिंह को तो वोट मिलने ही नहीं। यहाँ बहुत थोड़ी वोट मिलेगी इसको। मोदी को मिलेगी, अजीत सिंह को वोट मिलेगी बिल्कुल। हर जीत का लिखना का आंसर 100% अजीत सिंह निकलेगा। चौकीदार से बड़ा चोर है क्या? अबला पकड़ा गया क्या? 10,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई अमित साहब? हमारे चौकीदार को? अरे चौकीदार का क्या पता, झूठ बोल रहा है वो, बिना मतलब मन चली बात कर रहा है वो। मोदी सरकार आओगी, मोदी को ही मिलेगी वोट यहाँ। ये 10-20 वोट मिलेगी चौधरी को, और इससे ज्यादा वोट नहीं मिलने की। हाँ, 10-20 वोट मिलेगी। चंदा पटला कर रहा है अजीत सिंह, और क्या कर रहा है? कुछ नहीं। लो ताऊ, यहाँ नई बात हो गई। ये कह रहे हैं कि अजीत सिंह तो 100% जीतेगा। भाई हमारी तरफ से तो जीतने का नहीं, हम तो अपनी बता रहे हैं। अब की नाराजगी पुरानी है। चुनाव के टाइम हर साल जब भी चुनाव होता 10-20 रुपए बढ़ जाते हैं, अब का 2 रुपए भी नहीं बढ़े। बढ़ाए तो नहीं, लेकिन टाइम पेमेंट गन्ने का इतना बढ़िया मिल रहा है जिसका कुछ हिसाब नहीं। ये तो 2-4 जो पुराने बुढ़े पुराने ख्याल के वे अपना उस पुराने ख्याल के मान बता रहे हैं। मैं बताऊँ, मेरा गांव मोगपुर है और डॉक्टर संजीव बालियान को 94% वोट दिया था पूरे गांव ने, और उसने एक नलका तलक नहीं लगवाया गांव में। कैसे? कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रखा। संजीव बालियान ने काम ही नहीं किया। कर रहे जी, बहुत कर रहे हैं। देखने वाले चार्ज बहुत बाहर आ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। कभी भी गए उनके पास, कोई काम को मजा नहीं हुई किसी भी तरीके की। रात को दिन में किसी भी टाइम सब काम हुआ। तो अब उन्हीं को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। जो किसानों के जो मसीहा रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ संजीव बालियान हैं बीजेपी से। लेकिन किसानों में एक तरह जो बीजेपी के प्रति जो उनकी जो स्नेह है वो भी बना हुआ है। इसके अलावा ये भी बात है कि चौधरी चरण सिंह के जो बेटे हैं चौधरी अजीत सिंह, उनके खिलाफ जो लोग हैं गन्ना किसान खास करके, वो भी बने हुए हैं। उनका कहना है कि पहले भी चौधरी चरण सिंह को यहाँ से हरा के भेजा था और इस बार भी भेजेंगे। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की सियासत होती है, और उस सियासत में एक बड़ा नाम है सोहन बीरी ताई का। और वो अपने गांव में ही नहीं, आसपास के इलाके में, पूरे ज़िले में एक बड़ा दबदबा रखती हैं, चाहे वो अफसर हों, नौकरशाह हों, और चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। ताई हमारे साथ हैं। ताई, अब की बार माहौल क्या बन रहा है इलेक्शन में? इलेक्शन में देखो जी, हमारा गाँव तो वोट देगा, गाँव नहीं, गंवार नहीं, जिला देगा वोट संजीव बालियान को। संजीव बालियान को ही क्यों? चलिए, काम करता है, हाँ, किसानों की समस्या सुनता है। अगर हम उसे वोट दे दें, इस अजीत को वोट दे दें, अजीत तो बढ़ गया अपनी कोठी में जा बैठेगा दिल्ली। वो बिल्कुल ऐसा ही है क्या? पता नहीं भाई, हम तो आप किसे वोट दोगे? हम तो उसे ही देंगे जिसे जब बता रहे थे। अजीत के गुंडे को क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह के बेटे को। हाँ, लेकिन आप तो खुद बालियान हो, संजीव बालियान को वोट क्यों नहीं दोगे? पता नहीं। आप किसे देंगी वोट? संजीव बालियान को दे देंगे। दे देंगे नहीं। अच्छा, क्लियर नहीं है अभी? क्लियर नहीं। आपने कुछ सोच रखा है? हाँ, संजीव बालियान को देंगे, हिम्मत से देंगे। हिम्मत से बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन गन्ना किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करा, इन्होंने तो कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया? इन्होंने तो नहीं करा। वारा क्या है यो? संजीव बालियान, योगी जी। हाँ, क्या नहीं किया? इन्होंने एक पैसा भी नहीं बढ़ा। लो जी, गन्ना किसानों पैसा ना बढ़ाया। सर मत हो जाएगी।
काहे का बढ़वा है पैसा बहुत बढ़िया सरकार है योगी जी की। बात सुनो आप मेरी, बात सुनो। योगी जी की बहुत अच्छी सरकार है। रात भर जाओ, दिन में जाओ, कहीं जाओ, किसी जगह घूम खाओ, कोई आफत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जेब तो हल्की हो गई ना। जेब कोई हल्की नहीं है। किसान का सब माल लुका दूं ये है। पेमेंट हो रहा था नहीं, लो जी पेमेंट भी ना हो रहा, ये कह रही है। क्या पता ऐसे ना पता, मुझे क्या पता। और बिजार दे रखे, छोड़ इतने हमारी जिनस खा गए रे सब। कौन बिजार। मेरी बात तो सुन, कितने दिन का रुक रहा। किसान का ही बैल है, किसान का ही बछड़े है। योगी थोड़े लाया बछड़े कहीं से। लेकिन योगी जी ने तो कहा कि उनको बंद करके रखेंगे। हाँ, इन्हें सारे छोटे छोटे में खुआ का धर दिए। हमारा तो गेहूं भी नहीं होने का अब का। नुकसान बहुत कर दिया था अब की बार, बहुत नुकसान। किसान के ही बछड़े हैं, किसान की फसल खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लो जी, ऐसा ही है क्या? नहीं किसान के ही बछड़े हैं, वो फसल खा रहे हैं। हाँ, किसान के ही हैं। तो वोट किससे देंगे? संजीव बालियान को। अच्छा, आप भी संजीव बालियान को वोट देंगे? हाँ जी, संजीव बालियान को। साहब की तरफ केवल एक ही वोट जाएगा बस। एक ही बात है। नाराजगी क्या है? नाराजगी कुछ नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं देंगे उन्हें? वैसा किसानों की समस्या नहीं सुनते, कम सुने। अच्छा, जो वो तो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, तब भी वोट नहीं देंगी उन्हें? मैंने तो हिम्मत से कह दिया अच्छा, बालियान को दूंगी। अजीत सिंह को नहीं देंगी? बस मैंने जो कह दिया बोल दिया। ताई तुम्हारा पढ़ला तो हल्का पड़ रहा है। पढ़ंदा भाई, पढ़ंदा। और नहीं मन्ना कह दिया मैं तो उसे दूंगी, और दे हम रहे नहीं तो फायदा क्या बता। ठोक के कह दिया आपने। लो जी, ओपन बात कह दी इन्होंने। अजय तब से कह रही है ओ आधी वोट संजीव। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी बालियान हैं, संजीव बालियान भी बालियान है, तो अगर वो आ जाए तुम्हारे पैर पकड़ ले तो फिर? अच्छा, इनके भाई भी हैं, लो रिश्तेदारी भी है, फिर क्या करोगी? पैर पकड़ ले वो कहेगा तो हम दे देंगे सर। अच्छा, वो इंडिविजुअली आपसे आके घर पे कहें कि हमें वोट दे दो तो दे देंगे तो सर। चौधरी साहब का तो सुपड़ा साहब हो गया, चौधरी साहब को फिर कौन वोट देगा? बतेरे देने वाले। और लो जी, यहाँ तो मसला ही अलग है। आपने भी सोच रखा है कुछ, किसे वोट देंगी? आज हम तो सोनबीर की गैल हैं। अच्छा, गैंग के साथ। हाँ, जहाँ या चले गए वहीं हम चल देंगे। पहले से जहाँ आपने भी सोच रखा है? ससुर जहाँ वहाँ में तो जो नेता हैं उनके साथ हैं आप। अच्छा ताई, ये बताओ अब की बार कितने वोट डलवाने बीजेपी के? भाई रिकॉर्ड कैसा बनेगा? अजीत तो ऊपर, अजीत से ऊपर। लेकिन ये तो गांव वाले ऐलान कर चुके हैं कि आपको गांव से निकाल देंगे अगर वोट नहीं दिए तो। अगर इनके लिए तो ऐलान भी हो गया कि अगर इन्होंने संजीव बालियान को वोट दिए तो इनको तो गांव से भी निकाल देंगे। हाँ, तो हम हो गया, ऐलान हो गया। हम तो नहीं लिख रहे गाँव में सर। आप तो अजीत सिंह को देंगे? अजीत को देंगे हम तो भाई, चाहे वो कुछ करो या ना करो, पर वो किसान का फेवर करा है। तो ताई 1000 वोट पक्के माने? क्या फेवर करा बता मुझे तो। हाँ जी, 1000 वोट माने पक्के बीजेपी के आपकी तरफ से? हाँ जी, पक्की 1000 वोट गिन के पड़वाएंगे? हाँ, गिन के गिनवाऊंगा, अपने सामने खड़ी होगा। तो तब तो आपका कैंडिडेट हार गया। अरे नहीं, तू किसकी चाह गिरवानी? नहीं, मैं किसकी गिरवाऊंगा? मेरा तो वोट ही नहीं है, मेरा तो वोट ही नहीं है। अपनी आप बताओ। बता दी मन्ना तो बस। 1000 आप भी गिरवाओगी अजीत सिंह के? हाँ, 1000 हो जाओ, ज्यादा हो जाओ, आपका टारगेट और ऊपर है। हाँ। इस चौपाल के बीच एक गांव में बेटी है, वो भी है जो पहली बार वोट देंगी। आपने क्या सोच रखा है, किसे वोट देंगी? लोकदल। लोकदल को? और दादी तो आपकी बीजेपी को देंगे? नहीं, पर पापा तो लोकदल को देंगे ना। पापा लोकदल को देंगे? पापा देंगे। तो पड़ला पापा का घर में भारी है दादी का? वो अपनी अपनी सबकी अपनी मर्जी है, जो जिसे वोट करना चाहता है। बट जैसे कि मेरे फादर फार्मर है, हम लोग लोकदल को वोट देंगे क्योंकि वो किसानों के नेता हैं। दादी, आपका तो वोट घर में ही अकेला है। नहीं, आपका तो वोट घर में पढ़ी को मतलब अकेली नहीं मेरी वोट। जो माहौल है वो कुछ इस तरह का है कि गांव में महिलाओं के बीच भी चुनावी चर्चा जबरदस्त गर्म है और दोनों तरफ के वोट हैं, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह हो, चाहे वो संजीव बालियान हो। लेकिन कहीं दावे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे सोनबीरी ताई ने बताया, 1000 से ज़्यादा वोट वो खुद गिरवाने का इस गांव में मादा रखती हैं। और
जो आने वाला चुनाव का रिजल्ट होगा वो ये तय करेगा कि वोट किसके कितने हिस्से आए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।